24 अगस्त 1942 को शहीद हुए थे लौकरिया निवासी जगन्नाथपुरी। शहादत दिवस पर किए गए याद। बैरिया 24 अगस्त 1942 को शहीद हुए लौकरिया निवासी जगन्नाथपुरी के शहादत दिवस पर आज ग्रामीणों ने उन्हें फूलमाला चढ़ा याद किया। फूलमाला चढ़ाने वालों में भाकपा माले के नेता सुनील कुमार राव, अपू राव, बबलू सिंह, मनोज सिंह, लौकरिया विकास मंच के राकेश राव, अभिमन्यु राव, सत्यनारायण शर्मा, अरविंद पासवान, हैदर अली आदि मौजूद रहे। उक्त अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए माले के नेता सुनील कुमार राव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चंपारण में 24 अगस्त 1942 को मनाया गया, जहां बेतिया में अंग्रेजी हुकूमत के तत्कालीन अनुमंडलीय कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए सभी दिशाओं से लोग पहुंचने लगे। सुबह से ही गांव-गांव से लोग टोलियां बना देश को आज़ाद कराने की जज्बा लिए पहुंचने लगे। करीब 10 से 11 बजे सदियों हजारों लोग का हुजूम बेतिया के ऐतिहासिक बड़ा रामना मैदान में पहुंचा, जहां आज़ादी के दीवाने झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ने लगे। उधर अंग्रेजी राज के कायदे इसे रोकने के लिए तत्कालीन अंग्रेजी अधिकारी मिस्टर टॉमी के आदेश पर गोलियां बरसाने लगे, पर आज़ादी के दीवाने मानने वाले कहाँ थे। इसी हुजूम में शामिल थे लौकरिया के 13 वर्षीय बालक जगन्नाथपुरी थे। अंग्रेज़ के अधिकारी के आदेश पर गोलियां चलने पर काफ़ी बौखला गए और एक पत्थर जोर से चलाए जो अंग्रेज़ को लगा। इस पर अंग्रेज़ अधिकारी और बौखलाहट में गोलियां चलाने लगा। एक हाथ में तिरंगा झंडा लिए जगन्नाथपुरी सीने में गोली लगी और देखते ही देखते भारत माता के 8 सपूत मातृभूमि की आज़ादी के लिए शहीद हुए। जब गांधी का भारत छोड़ो अभियान की घोषणा हुई, ऐसे में चंपारण कहाँ पीछे हटने वाला था। गांधी के आह्वान के बाद अन्य क्रांतिकारियों के साथ जगन्नाथपुरी भी लोगों को संगठित कर बेतिया चलने के लिए प्रेरित करने लगे। अपने पिता शिव गोविंद पुरी के इकलौते संतान होने के बावजूद देश को आज़ाद कराने का ऐसा जज्बा उनके अंदर था कि अपने एक साथी के कहने पर कि वहाँ गोलियां चलेगी, इसकी परवाह किए बगैर दार्शनिक अंदाज में कहा कि बेल भर के मूड़ी यानी कि सीड़ रही या ना रही देश तो आज़ाद हो जाई, अंग्रेज़ के जुल्म तो बंद हो जाई। लोग बताते हैं कि वे अपने से बड़े बुजुर्गों को भी 24 अगस्त को बेतिया चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनके शहादत के बाद लौकरिया के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल उनके अन्य सहयोगियों में इंदिरासन राव, रोझा राउत, रामायण राव आदि उनके शव को लाए और उनके घर के बगल में ही उनको दफना दिया। ग्रामीण और माले के नेता सुनील कुमार राव ने बताया कि जन सहयोग से उनकी प्रतिमा लगाया गया, जहां प्रति वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रशासनिक स्तर पर उनकी सलामी दी जाती है और 24 अगस्त उनकी शहादत दिवस पर फूल मालाएं चढ़ाकर उनको याद किया जाता है। आज ही के दिन 24 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी के आह्वान पर चंपारण के दसियों हजार लोग गांव-गांव से निकल करके बेतिया अनुमंडल पदाधिकारी, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जो अंग्रेजों के अनुमंडल पदाधिकारी थे, एसडीएम थे, उनके ऑफिस पर झंडा फहराने के लिए निकल पड़े थे, जिसमें लौकरिया निवासी जगन्नाथपुरी 13 वर्ष के थे और वे अपने संगी साथियों को सहेजते हुए बेतिया के लिए प्रस्थान किए। जब किसी ने कहा कि वहां पर गोली चलेगी तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर शहादत ही देना पड़े तो वह मंजूर है, लेकिन अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। उनके अंदर साम्राज्यवाद के खिलाफ बड़ा जज्बा था और उनकी याद में लौकरिया में ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ उनकी प्रतिमा लगी है। प्रति वर्ष 26 जनवरी, 15 अगस्त और 24 अगस्त उनके शहादत दिवस पर यहाँ पर फूल माला चढ़ाया जाता है, उनको याद किया जाता है और हिंदुस्तान की आज़ादी के संदर्भ में उनके बलिदान को याद करते हुए उनके विचारों को लोगों में रखा जाता है। बोल रहा हूँ।